सभा में जो कुछ हुआ था उसे निया को अपने परिवार में अपनी औकात अच्छी तरह से समझ आ गई थी। जब वह निशा के पति और सिद्धार्थ जी के सामने खड़ी थी तो उनके पास न तो विरोध करने की ताकत थी, न ही अपने लिए आवाज़ उठाने का। जटायु परिवार के बाकी लोगों के सामने भी वह बिल्कुल ऐसा है थी, न शारीरिक साधना में बल, न ही ऐसा सामर्थ्य कि किसी से टक्कर ले सके। उसने मन ही मन ठान लिया था, अब वह अपना सबसे बड़ा पत्ता, अपना गुप्त सहारा कसकर पकड़ेगी। उसे किसी भी हाल में अपनी सील खुलवाने की प्रतिक्रिया तेज करनी होगी ताकि वह मजबूत बन सके। आज जो डर, अपमान और घुटन उसने झेली थी उसका हिसाब एक एक करके चुकाएगी। उस सभा में वह सिर्फ दर्शक बनी रही, पर नुकसान कुछ नहीं हुआ। उल्टा उसे एक ऐसा बड़ा भाई मिला जो हर हाल में उसकी ढाल बनकर खड़ा था। अपने पिछले जीवन में निया अनाथ थी। बचपन से ही शहर की गलियों में भटकती रही। पेट भरने के लिए चोरी करनी पड़ी, तन ढकने के लिए जुगाड़ करना पड़ा। 15 साल की उम्र में उसे एक गुप्त संगठन उठा ले गया। वहाँ उसे कड़ी ट्रेनिंग दी गई। किसी ने यह नहीं पूछा कि वह जिंदा रहेगी या मर जाएगी। शुरुआत में 100 बच्चे थे, 3 साल बाद सिर्फ 3 बचे। उसे कभी किसी का स्नेह नहीं मिला था, इसलिए जब कोई उसके सामने यूँ खड़ा हो जाए हर मुसीबत में ढाल बनकर, तो वह उसके लिए अजनबी सा एहसास था। दिल में के अंदर कुछ अनजाना सा हलचल होने लगा। सिद्धार्थ जैसे पूरे घर के खिलाफ अकेले खड़े हो सकते थे। सिर्फ बिगड़ेल जुड़वा ही नहीं बल्कि निशा के पति और सिद्धार्थ जी तक की उनकी नज़र संभल जाते थे। एक बार उनकी आंखें उठ जाती तो शिवानी और आरव जैसे लोग जो मौका मिलते ही निया को तंग करते थे चुपचाप किनारे हो जाते। शिवानी ने सोचा था कि सिद्धार्थ के लौटने पर वह अपने मन की चाहत फिर से संवारेगी, पर सिद्धार्थ तो निया का हाथ पकड़ के यूँ चले गए जैसे वहाँ और कोई था ही नहीं। उसका भैया सिद्धार्थ हवा में ही रह गया। सिद्धार्थ की नज़रों में प्रमुख धीरज जी के अलावा कोई मायने रखता था तो वह सिर्फ निया थी। बाकी सब लोग जैसे दीवारें। सिद्धार्थ के लौटते ही निया के छोटे से कमरे में तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान और ढेरों खिलौने आने लगे, मगर वो खुद इतने व्यस्त थे कि अक्सर प्रमुख के किसी सेवक के बुलाते ही चले जाते। निया पलंग पर पालथी मारकर बैठी थी। सामने मिठाइयाँ की थालियाँ और खिलौने का ढेर था। उसके होंठ हल्के से फड़के। मिठाई भेजी समझ में आता है, उसने सोचा, पर ये छोटे बच्चों वाले खिलौने। तभी उसे याद आया, सिद्धार्थ हमेशा उसे नन्ही गुड़िया की तरह ही देखते थे, दुलारते थे, पर अब इस शरीर में जो आत्मा थी वह पूरी तरह जवान थी। उन मासूम खिलौनों को देखकर उसे हंसी भी आई और रोना भी। सोना चांदी का पार नहीं मांग रही थी। उसने मन ही मन आह भरी, थोड़े बहुत गहने ही दे देते, बेचकर कुछ काम तो आता। वह चुपके से आँख पोंछ ही रही थी कि तभी दरवाज़ा जोर से खुला। शिवानी गुस्से से अंदर घुसी। कमरे में सजे उपहारों को देखते हुए इसकी आंखें जल उठी। इस पल ईर्ष्या का लाल रंग चेहरे पर साफ दिख रहा था। अरे बेवकूफ़, तू समझती क्या है खुद को? उसने मुट्ठी बींच ली। भैया सिद्धार्थ तुमसे इतना अच्छा व्यवहार क्यों करे? तू तो निकम्मी कूड़ा पागल, इस घर का सबसे छोटा नौकर भी तुमसे 100 गुना अच्छा। तू उनके किसी भी तोहफे के लायक नहीं है। वह घूरती रही इतनी तीखी नज़रों से कि जैसे निया को वो जलाई दे। निया का चेहरा साधारण था, न कोई खास सजावट न कोई आभा, पर शिवानी ने मन ही मन में नफरत और बढ़ती गई। मैं उससे सुंदर हूँ, मैं उससे ज़्यादा समझदार हूँ, फिर क्यों? उसके भीतर आग भड़क उठी। क्यों भैया सिद्धार्थ हमेशा उस निकम्मी को देखते हैं? क्यों? वह मानने को तैयार ही नहीं थी कि वह एक ऐसी लड़की से हार गई जिसे सब बेकार समझते थे। निया चुप बैठी रही। उसकी आंखों में अब वह पुरानी मूर्खता नहीं थी, बस गहराई थी और कई अंदर ठंडी सी चमक, क्योंकि शायद शिवानी को भी अब तक अंदाजा ही नहीं था कि जिसे वह कूड़ा समझ रही है वही धीरे धीरे अपनी किस्मत का पासा पलटने वाली है। और जब वह पलटेगी तो सबसे पहले किसका नाम आएगा, यही सोचकर ठंडी हवा की लहर दौड़ गई। मेज की ओर बढ़ते हुए शिवानी ने अपना हाथ उठाया और हथेलियां फैला दी। उसकी हथेलियों के बीच अचानक एक छोटी सी लो जलमी। वह लो धीरे धीरे गोल हुई, फिर सिमट कर गाढ़ी हुई और अगले ही पल फैलने लगी। छठे दर्जे तक पहुंचने से पहले तिलस्म के जादू में साधना करने वाले बहुत कम ही विधाएं सीख पाते थे। जो कला शिवानी दिखा रही थी वह उन्हीं में से एक थी, अग्निगोला विद्या। तो इसके लायक नहीं है। ईर्ष्या से अंधी हो चुकी शिवानी ने अपनी हथेलियों का अग्निगोला आगे फेंक दिया। धड़ाम तेज धमाके के साथ लाल लपटे मेज पर रखे सारे तोहफों को घेर गई। पल भर में खुशबूदार पकवान और नाजुक खिलौने जलकर राख हो गए। मीठी खुशबू की जगह धुएं की तीखी गंध फैल गई।
जब शिवानी कमरे में आई, निया पलंग पर चुपचाप बैठी सब देख रही थी। न कोई चीख न कोई विनती, बस शांत निगाह। पर सारे तोहफे जल चुके थे। तभी भी शिवानी का गुस्सा कम नहीं हुआ था। उसे पता था कि सिद्धार्थ को प्रमुख धीरज जी ने बुला लिया। इस वक्त निया के कमरे में कोई नहीं आएगा, जो चाहे कर ले, कोई रोकने वाला नहीं था। ईर्ष्या और जिद ने उसे और उकसाया। वह तेज कदमों से आगे बढ़ी। अपने लंबे कद का फायदा उठाते हुए उसने निया का कॉलर पकड़ लिया और उसे जोर से पलंग से नीचे खींच लिया। फिर घसीटते हुए आग की तरफ ले जाने लगी। देखती हूँ तेरे सारे बाल और बोए जला दूँ तो सिद्धार्थ तुझ पर दया करेंगे या नहीं, उसने दांत पीसते हुए कहा। दरवाजे के बाहर आरव पहरा दे रहा था। उसे पूरा भरोसा था अगर किसी को कुछ पता भी चला तो यही समझेंगे कि निया ने खुद की लापरवाही से दिया गिरा दिया होगा। कोई उस पागल लड़की की जान का परवाह भी तो नहीं करता। कोई नहीं सिवाय सिद्धार्थ के। निया ने मन ही मन सोचा, आजकल के बच्चे सच में ज़्यादा उग्र हो गए हैं। बिना झटपटाए शिवानी को खुद को खींचने देती रही, पर उसकी आंखों में एक ठंडी खतरनाक चमक उभर आई। जैसे जैसे वह आग के पहुंची, गर्म लहरें उसकी त्वचा को छूने लगी। उसने हल्के से आंखें सिकोड़ ली। सामने आग की लपटें भड़क रही थी और शिवानी का चेहरा पागलपन से विकट था। निया के गुलाबी होठों पर हल्की टेढ़ी मुस्कान उभरी। उसकी उंगलियों के सिरे पर अदृश्य हवा इकट्ठी हो गई। धीरे धीरे वही हवा एक छोटी सी लौ में बदल गई। उसने एक चिंगारी को अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। शिवानी को जरा भी आभास नहीं हुआ। जैसे ही वो जलती मेज के पास पहुंचे, निया की आंखों में शरारती चमक को दी और उसकी उंगलियों से वह छोटी लौ तीर की तरह निकल गई। उसी क्षण जब शिवानी निया को आग में धकेलने ही वाली थी, उसके टखने में अचानक दर्द हुआ। वह संभल नहीं पाई। उसका संतुलन बिगड़ा और वह सीधी दंदराती हुई लपटों में जा गिरी। और तेज ताप ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया। लपटों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। त्वचा झुलसने लगी। उसकी चीख कमरे की दीवारों से टकराई। उसे समझ ही नहीं आया अचानक वह कैसे फिसल गई। वह आग में झटपटाती रही, दर्द से तड़पती रही। उसकी नजर अनायास ही बाहर खड़ी उस दुबली पतली लड़की पर गई। वही दुबला शरीर, वही साधारण चेहरा, पर इस बार उसकी आंखों में कुछ और ही था। और शायद पहली बार शिवानी को एहसास हुआ जिसे वह राख समझ रही थी, वह आग बन चुकी है। मगर अब सवाल यह था कि आग की लपटें अगली बार किसे घेरेंगी। जिस निया का शिवानी ने उम्र भर मजाक उड़ाया था, वही निया अब उसके सामने खड़ी थी और वह खुद आग की लपटों में तड़पती हुई चीख रही थी। निया की आंखें जो हमेशा उलझी हुई और सपनों में खोई हुई लगती थी, वह बिल्कुल अलग थी। उसमें अनजानी ठंडक थी और साफ तिरस्कार था। वह नज़र देखकर शिवानी के दिल में डर समा गया। निया अलावा के सामने शांत खड़ी थी। लपटें शिवानी को घेर रही थी और वह उसकी दर्द से विकृत होती सूरत को बिना पलक झपकाए देख रही थी। उसे पता था तिलस्म का जादू साथ चुकी शिवानी इतनी आसानी से आग में जलकर नहीं मरेगी। बस ऊपर ऊपर की चोटें आएंगी, इसलिए उसे जरा भी चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगी। उसे तो बस वही खड़े रहकर उस चेहरे को देखना था जो दर्द से मरोड़ खा रहा था। दरवाजे पर पहरा दे रहे आरव को जब कमरे से करुण चीख सुनाई दी तो उसे कुछ गड़बड़ लगी। जैसे ही वह जानी पहचानी आवाज दर्द से भरकर चीख में बदली, उसे समझ आ गया कि कुछ बड़ा हो गया है। उसने धड़ाम से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते हुए उसने देखा शिवानी आग में तड़प रही है। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात थी, निया लपटों के सामने खड़ी हल्की मुस्कान दे रही थी। आरव मुझे बचाओ। जलती मेज उसके रास्ते में अटकी थी। वह खुद को छुड़ा ही नहीं पा रही थी। लपटें उसकी त्वचा झुलसा रही थी। डर से उसकी आवाज़ काँप रही थी। तभी आरव को होश आया। निया के चेहरे की वह अनजानी खतरनाक मुस्कान देखकर भी वह कुछ सोच न सका। वह भागा मदद लाने। कुछ ही देर में निशा के पति कई आदमियों के साथ कमरे में घुस आए। बाल्टियों से पानी डाला। काफ़ी मशक्कत के बाद आग बुझ गई। शिवानी तब तक बेहोश हो चुकी थी। डर और दर्द दोनों से। कुछ देर बाद प्रमुख धीरज जी और सिद्धार्थ भी वहां पहुंचे। वे थोड़ी देर से आए थे। कमरे की हालत देखकर उनके चेहरे सख्त हो गए। प्रमुख धीरज जी दरवाजे पर खड़े होकर बोए चढ़ाए सब देख रहे थे। निशा के पति अपनी बेटी को सीने से लगाए क्रोध से कांप रहे थे। वे कुछ कहते उससे ही पहले सिद्धार्थ, जो अब तक प्रमुख जी के पास खड़े थे, तेजी से निया के पास पहुंचे। उसे अपने पास खींच लिया और कोने में ले जाकर उसके शरीर पर कहीं चोट न लगी हो ये देखने लगे। निया, ये सब तुम्हारी करतूत है। निशा के पति का दिल अपनी बेटी की हालत देखकर तड़प उठा। मगर प्रमुख धीरज जी के सामने न होते तो शायद वे उसी वक्त निया पर टूट पड़ते। सिद्धार्थ ने निया को अपने पीछे कर लिया। उनका चेहरा शांत था मगर आवाज में धार थी। दूसरे चाचा जी ऐसा कह रहे हैं कि ये सब निया ने किया है।
कैसे नहीं, शिवानी उसके कमरे में जली साफ है कि इस नीच लड़की का बुरा इरादा था और मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा। निशा के पति की आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। उसके मन में तो निया कभी जटायु परिवार का खून लगी ही नहीं। ऐसे कूड़े को घर में पालना शर्म की बात है, ऊपर से ये एक के बाद एक मुसीबत खड़ी करती है। उसका चेहरा लाल हो गया था। सिद्धार्थ की हमेशा कोमल रहने वाली आंखें सिकुड़ गई, उसमें एक खतरनाक चमक कौंधी। बस प्रमुख धीरज जी गरजे, उनकी आंखें सीधे निशा के पति भटकी। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, वह तुम्हारे भाई की बेटी है। जो भी इस सच को नकारेगा वह इस घर से निकल जाए। निशा के पति दांत बीच गए, भीतर का क्रोध दबाकर बोले, पिताजी, शिवानी भी आपकी सगी पोती है और अब यह कूड़ा उसे घायल कर चुका है। क्या आप इसे यूं ही जाने देंगे? शिवानी उनकी पोती थी तो क्या निया नहीं? सिद्धार्थ के पीछे खड़ी निया ने यह सुनकर मन ही मन ठंडी हंसी हंसी। कमरे में सन्नाटा छा गया। राख की गंध अब भी हवा में थी। हर चेहरा कठोर था, पर इस बार निया की आंखों में डर नहीं था। अब देखना यह है कि जब सच सामने आएगा तो आग में असल में कौन जलेगा।